फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। आज आगे कर रहे हैं पावर सेट्स और इंडाइसेज में आगे की क्लास शुरू कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ ये देखें, जैसे ये है तो इसका मीनिंग होता है a इसकी पावर 1/n। एक तो ये नंबर लिखा हो कहीं 3√64 और एक लिखा हो ये छोटा 3 बना हुआ है, तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका तो 3 और 64 का स्क्वायर रूट 8, इसका सॉल्यूशन तो आता है 24। लेकिन ये जो है इसका मीनिंग है 64 इसकी पावर 1/3। 64 का क्यूब रूट निकालना है, यानी वो कौन सा नंबर है जिसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 बने। तो इसका सॉल्यूशन तो ये है, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब और इसकी पावर 1/3। तो इसको सॉल्व करने पर तो आएगा 4। तो आज कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। पहले ये देखें, ये 2 है और इसके अंदर ये रूट ये बना हुआ है 3, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2 इसकी पावर 1/3। √2 का मीनिंग होता है पावर 1/2। ये जो है ये 3 पावर 1/3 और ये √3 की पावर 1/2। अब इन दोनों में इनका बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जानी है 1/3 प्लस 1/2। ऐसे ही इन दोनों का बेस सेम है, इनकी पावर भी ऐड हो जानी है 3 की पावर 1/3 प्लस 1/2। इसको ट्राई करेंगे तो 2 एलसीएम आता है इसका 6, तो यहाँ जाना है 2 + 3 और ऐसे इधर भी इसका भी एलसीएम आता है 6, तो यहाँ भी 2 + 3। आगे सॉल्व करें तो 2 इसकी पावर 5/6 और 3 इसकी पावर भी 5/6। दोनों की पावर अब यहाँ सेम आई है, तो दोनों की पावर सेम आई है तो दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके एक साथ 5/6 लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 6 इसकी पावर 5/6। जैसे आपको बताया था a b की पावर n है, तो इसको लिखा जा सकता है a की भी पावर n और b की भी पावर n। जब a की भी पावर n हो और b की भी पावर n हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके होल पावर n लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ 2 की पावर 5/6 है और 3 की भी पावर 5/6 है, तो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके होल पावर 5/6 लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा है 2 इसकी पावर 4 और रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस 64 इसकी पावर 1/3 प्लस 2 इसकी पावर 8 और ये 4 बना हुआ है छोटा, तो इसका मीनिंग होता है 1/4। जैसे अभी आपको बताया ये a है और यहाँ छोटा n बना हुआ है, तो a इसकी पावर होता है 1/n। अब इसको ट्राई करें तो ये तो है 2 इसकी पावर 1/2। 64 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं और इसकी पावर 60 उसको 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है और ये है 1/3 प्लस 2 उसकी पावर 8 1/4। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 4 कैंसिल किया 2, 3 से 6 कैंसिल किया 2 और 4 से 8 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 4 + 4 + 4। आंसर इसका आना है 12। इसको अलग सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, इस तरह से इसका आंसर 10 आ जाता है, 12 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये 32 है, इसका क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट और ये 500 का क्यूब रूट, तो ये 2 तो लिखा हुआ है। अब 32 है, 32 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 32 है, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 32 को इस तरह से लिखा जा सकता है
ये 32 है, और यहाँ ये जो 3 लिखा हुआ है छोटा, इसका मतलब है यहाँ 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। 3 2 की जगह, ये 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके बाद इन 3 2 की जगह एक 2 और लिख दिया, और जो ग्रुप नहीं बना उसे इसके अंदर एज इट इज लिख देंगे। माइनस ये 3, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, इसमें तो 3 का ग्रुप बन ही नहीं सकता क्योंकि 4 होता है 2 × 2, प्लस अब 500 वाले को इसको आगे सॉल्व करें, ये 500 है, 2 से डिवाइड किया 250, फिर 2 से किया 125, 5 से करेंगे 25, फिर 5 से किया 5, तो 3 5 की जगह एक 5 ये तो बाहर आ जाएगा जो ग्रुप बन गया 3 का, और जो ग्रुप नहीं बना उसे ऐसे कैसे इसके अंदर रख देते हैं। ये 3 है। अब ये 2 × 2 4 × 3 का क्यूब रूट, माइनस 3 × वही 4 का क्यूब रूट, प्लस 5 × 4 इसका क्यूब रूट। ये दोनों तो प्लस है, तीनों के साथ 4 का क्यूब रूट आ रहा है, ये दोनों तो प्लस होने, 5 + 4 9, 9 में से 3 माइनस कर दिया, 6 का 4 क्यूब रूट, या फिर इसमें पहले ये कॉमन ले लें तीनों में 4 का क्यूब रूट, तो यहाँ तो आगे बचता है 4 - 3 + 5, तो 5 + 4 9, 9 - 3 6, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 का क्यूब रूट और ये ब्रैकेट में बचा 6, इस 6 को इसके आगे लिखते हैं, 6 4 का क्यूब रूट, ये इसका आंसर है। इसको सॉल्व करने पर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन एक बार आप ट्राई करने लग जाओगे तो ये बिल्कुल आसान है। यहाँ 32 है, 3 लिखा हुआ था तो 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। मान लीजिए बाई चांस यहाँ 4 लिखा होता तो 4 के ग्रुप्स बनाने होते। यहाँ 4 है, 4 तो 2 × 2 एक भी ग्रुप नहीं बनता तो इसे एज इट इज लिख दिया। 500 में 5 का ग्रुप बना उसे बाहर लिखा, और जो ग्रुप नहीं बना 2 × 2 4 उसको अंदर लिख दिया। उसके बाद इसको ट्राई कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक ये और इसी तरह का क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले ये 40 है, 40 का क्यूब रूट, 320 का क्यूब रूट, 625 का, और लास्ट में 5। अब ये आगे 2 तो इसको एज इट इज लिख दिया। 40 वाले नंबर को ट्राई करेंगे, ये 40 होता है, 2 से 20 आ गया, फिर 2 से सॉल्व किया 10, फिर 2 से 5, और ये 5, तो ये एक ग्रुप बना हुआ है 2 का, तो इस 2 को तो बाहर लिख दिया, और जो ग्रुप नहीं बना 5 ऐसे ही, और ये क्यूब रूट बना दिया है। -4, 320 को सॉल्व करेंगे, ये 320 है, 2 से डिवाइड किया 160, फिर 2 से करोगे 80, फिर 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 16 नहीं, 2 से डिवाइड किया 40, फिर 2 से करोगे तो 20, फिर 2 से डिवाइड किया 10, और ये 5, और लास्ट में 5 से होना है। तो एक ग्रुप तो ये बन गया और एक ग्रुप ये बना, तो 2 × 2 4 तो है, इसके बाहर लिखा जाएगा, और जो बच गया 5 इसको क्यूब रूट के अंदर लिख दिया, +3। अब 625 को सॉल्व करें तो ये 625 है, 5 से डिवाइड किया 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और ये एक ग्रुप बना हुआ है तो इसको 5 को तो बाहर, ये 3 तो ये वाला है, ये वाले, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये तो 3 एज इट इज है, और 625 में 5 तो ये, और 5 का क्यूब रूट इस तरह से, और लास्ट वाला एज इट इज लिखा जाएगा। अब इसको ट्राई करें तो 2 × 2 4, 4 × 5 का क्यूब रूट, -16 × 5 का क्यूब रूट, +15 यहाँ 5 का क्यूब रूट, -3 5 का क्यूब रूट। अब सब में 5 क्यूब रूट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए सबसे आगे तो आया 4 - 16 + 15 - 3,
तो 15 प्लस 4 19, 15 और 4 19 प्लस के, और 16 और 3 19 माइनस के। तो प्लस 19 से माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 इसका आंसर आएगा। तो ये वाली चीज आपको यदि सॉल्व करने आगे इस तरह से ग्रुप बनाएंगे पूरे, यदि 3-3 के पूरे ग्रुप बन जाएंगे जब तो ये क्यूब रूट निकल जाएगा, नहीं तो जो नहीं बने ग्रुप में उसको एज इट इज इसके अंदर रख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अब इसमें देखें, ये है x की पावर -3/5 और ये 5 बना हुआ है, ये 5 है, ये -5/3 और इसके ऊपर भी पावर है 5। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे अंदर वाले को सॉल्व करोगे, x - 3/5 इसकी पावर 1/5। ये आपको बताया हुआ है, जैसे ये a है और यहाँ छोटा n लिखा हुआ है, तो ये रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये जो a लिखा हुआ है इसकी पावर 1/n हो जाता है। तो ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है इसकी पावर 1/5 कर दोगे ये, और इसके बाहर लिखा है पावर, दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं, इसके बाहर लिखा हुआ है पावर -5/3 और इसके भी बाहर है पावर 5। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो x की पावर 3/5 इंटू 1/5 इंटू 5/3 इंटू 5, सबको आपस में इंटू कर दिया है। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, 3 से 3 कैंसिल, सारे नंबर कैंसिल हो गए, x की पावर 1 या x इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले ये अंदर वाला नंबर सॉल्व करेंगे, ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका और इसका सॉल्यूशन सेम आएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ भी साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई का है। तो इसको एक को सॉल्व करके बता देते हैं। ये है 5 इसकी पावर 9, और ये जो 6 बना हुआ है इसका भी मीनिंग बताया आपको, ये होता है 1/6। और इसके बाहर भी फिर ये क्यूब रूट बना हुआ है, इसका मीनिंग होगा फिर 1/3, और बाहर होल पावर बना हुआ है 4। ऐसे ही आएगा पूरा, इसको भी चाहे तो लिख लें, ये भी इसी तरह से आएगा 5 की पावर 9 1/6, ये 3 है तो 1/3 और होल पावर 4। पावर के ऊपर पावर है, सब मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, और ये भी 5 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4। अब ये 9 और 4 ऊपर है, 9 इंटू 4 36, और नीचे 6 इंटू 3 18, नीचे 18 है ऊपर 36, 18 से 36 दो बार कट जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आ रहा सॉल्व करना है तो 3 से 9 को कैंसिल कर दो 3 बार, अब 3 से 6 को काट दो 2 बार, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। ऐसे ही यहाँ 3 से 3, 3 से 6 2 और 2 से 4। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ आता है 5 का स्क्वायर, और इधर भी सॉल्व करते हैं तो ये भी आता है 5 का स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, और इसका सॉल्यूशन आएगा 5 इसकी पावर 4। दिखने में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन इसको एक बार आप स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना तो आसानी से हो जाएंगे। प्रैक्टिस इसके लिए मस्ट है, प्रैक्टिस आपकी ठीक से होनी चाहिए, नहीं तो इसमें एक भी फिगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस लगातार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें देखें, इस वाले क्वेश्चन में सबसे आगे लिखा हुआ है 2। अब ये स्क्वायर रूट लेना है 0.09 का। स्क्वायर रूट वाले वीडियो में आपको बताया था, यदि रूट के अंदर 2 डिजिट से पहले पॉइंट है
तो रूट हटाओगे तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0.3 और ये है क्यूब रूट। यहाँ 8 है और 3 से पहले पॉइंट लगा हुआ है, 8 का क्यूब रूट लेना है, किसी नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए 0.008, तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और यहाँ 3 से पहले पॉइंट है तो रूट हटकर 1 से पहले पॉइंट रह जाना है, यहाँ 1 से पहले इसमें पॉइंट रह जाना है। यदि ये समझ नहीं आया तो फिर इसको यहाँ देखें अलग से, जैसे 0.008 और ये 3 बना हुआ है, तो इसका मीनिंग आपको बताया था 0.008 इसका पावर 1/3 और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 30 आ जानी है। अब ये 8 है, 8 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 8 होता है 2 का क्यूब और नीचे 1000 होता है 10 का क्यूब और इसके ऊपर पावर बनी हुई है 1/3 और इसको ट्राई करें तो 2/10 होल पावर 1/3 लिख सकते हैं और इसके ऊपर भी पावर है 1/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाना है, सॉल्यूशन आ गया 2/10 या 2/10 को लिख सकते हैं 0.2। तो इस तरह से इसे 0.2 लिखेंगे। इसको ये माइनस नहीं, ये साइन का प्लस का साइन है, इसको सॉल्व करें, 4 से कैंसिल कर दिया 0.7, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 और 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ 0.3 और 2.1 इन तीनों को तो प्लस करना है और ये वाला नंबर बीच में माइनस होगा, तो इसको प्लस करेंगे 0.3, इसको 2.0 लिख सकते हैं 0.3 और ये 2.1, सॉल्व किया तो 4 और ये आ जाएगा 4.4 तो प्लस का है और 0.2 माइनस का है और इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 4.2, इसका आंसर है। 4.4 में से 0.2 लेस करना है, 4 में से 2 माइनस किया 2 और ये 4, तो 4.2 इसका सॉल्यूशन है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये 64 है, 64 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर -2 और 8 की पावर 0 और इसकी होल पावर 1/64 है। 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणन करें तो 64 बनता है 2 की घात 6 और इसके ऊपर पावर बनी हुई है 2/3 इंटू ये 2 की पावर है -2 और ये डिवाइड का निशान है। किसी की भी पावर 0 है वो 1 के बराबर होती है, आपको फॉर्मूला में नोट कराया था या फिर एक बार बता देते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 है वो 1 के बराबर होता है, तो पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई किया, 3 से 6 कैंसिल कर दिया 2, तो ये 2 इसकी पावर 4 इंटू 2 की पावर -2 और नीचे 1 से डिवाइड करना है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी होल पावर 1/2। यहाँ पावर 4 है, यहाँ -2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 - 2 और इसकी पावर 1/2। 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 1, या इसका 2 आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको बताया था, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे ले आएंगे, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो ये वाला स्टेप आ जाएगा इसमें, तो इसका आंसर आएगा 2। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पहले पॉइंट हटाएं, पॉइंट हटा दोगे तो 1 2 3 4 5 नीचे 5 जीरो जाएंगी, ये 5 जीरो आ गई नीचे। अब 1024 को सॉल्व करना है, अब 1024 को सॉल्व करेंगे, 1024, 2 से डिवाइड किया 512, फिर 2 से किया 256, फिर 2 से किया 128, फिर 2 से डिवाइड किया 64, फिर 2 से करोगे तो 32 आना है,
फिर 2 16, 8 4 2 और ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है 2 की पावर 10 लिखा जा सकता है इसको 2 की पावर 10 या 4 की पावर 5। ये देखिए 4 1 टाइम 4 2 3 4 5। या तो इसको 2 की पावर 10 लिख दें या 4 की पावर 5 लिख दें, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां देखें 1024 को लिख दिया 2 की पावर 10 और ये जो नंबर है ये है 10 की पावर 5 और इसकी होल पावर है 1/5। इसको ट्राई करेंगे 2 की पावर 10 इंटू 1/5, इसकी भी पावर 1/5 और 10 की पावर 5 ये भी 1/5। यहाँ 5 से कैंसिल किया 10 2 टाइम आ गया, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, तो ऊपर तो आता है 2 का स्क्वायर, नीचे 10 की पावर 1 या 10 4/10 और एक जीरो है तो एक पहले पॉइंट लग जाएगा इस तरह से। इसका सॉल्यूशन आएगा 0.4। तो इस तरह से पावर, सेट्स और इंडाइसेस का कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला यदि आपको सारे याद हैं तो आप उसको अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। आगे इसी तरह से क्वेश्चन और करेंगे। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।